Good morning students, this is Nandita Singh from Lokman Tilak School. I am here to explain you chapter 2 named the how the first letter was written. Okay, कैसे पहला पत्र लिखा गया था. It is a story and written by the writer Rudyard Kipling. So now the first para is given. We should start the chapter. Once upon a time, long ago, there was a man who lived in a cave. एक समय की बात है, काफ़ी पहले एक आदमी था जो कि केव मीन्स गुफा में रहता था. His name was तेगुमाई and he was a happy man. उसका नाम क्या था? तेगुमाई था और वो बहुत ही खुश रहता था. He was a happy man. His wife was named तेशुमाई. उसकी वाइफ का नाम क्या था? तेशुमाई था. Their little daughter was named Taffy and she followed her father everywhere. उसकी छोटी बेटी का नाम क्या था? टैफी था and she followed her father everywhere. और उसके फादर जहाँ भी जाते थे वो उनके साथ जाती थी. The next para. One day Tegumai and Taffy went fishing in the river beyond the beaver swamp. One day एक दिन क्या हुआ? तेगुमाई और उसकी बेटी टैफी फिशिंग के लिए गए. फिशिंग आप सब जानते हैं, मछली पकड़ना. मछली पकड़ने के लिए नदी के ऊपर गए. कहाँ पर? जहाँ पर बीवर स्वैम्प था. बीवर मीन्स होता है ऊद बिलाव, एक जानवर का नाम है. स्वैम्प मीन्स होता है दलदल. एक जगह पर ऐसा दलदल था जिसमें बीवर रहते थे, तो उसी के ऊपर वो ब्रिज पर जा कर के वो फिशिंग करने के लिए जाता है. फार अवे फ्रॉम द केव, जो कि गुफा से, उसके घर से बहुत दूर था. वो गुफा में रहता था, आप सबको बताया मैंने, तो वो केव से काफ़ी दूर था. तेगुमाई हैड ब्रॉट हिज स्पेशल वुडन फिशिंग स्पीयर. स्पीयर मीन्स होता है भाला. फिशिंग स्पीयर मीन्स जिससे हम फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, उसको हम फिशिंग स्पीयर कहते हैं. इट्स लाइक अ लॉन्ग स्टिक with a arrow shape. Okay. Tegumai had brought his special wooden fishing spear. तेगुमाई ने अपने साथ एक लकड़ी की फिशिंग स्पीयर ली, जिसे कि हम भाला भी कहते हैं, लेकिन ये फिशिंग मछली पकड़ने वाला भाला है. Before he had caught any fish at all, he threw his spear too hard and broke it in two. क्या हुआ? जैसे कि वो फिशिंग करने जा रहा था, फिश पकड़ने जा रहा था, उसने उस स्पीयर को इतनी तेज फेंका कि वो दो टुकड़े में टूट करके गिर गई. मीन्स टूट करके वो बिखर गई और 20 से 2 हो गई. दिस वॉज अ प्रॉब्लम. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. सिंस तेगुमाई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग एनी एक्स्ट्रा स्पीयर्स. और तेगुमाई अपने साथ कोई भी एक्स्ट्रा स्पीयर लाना भूल गया था. I'll go to the cave and get your extra spear. टैफी ने कहा कि मैं केव में जा करके एक्स्ट्रा स्पेयर ले आऊंगी. No, said her father. उसके फादर ने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगी. It's too far for your little legs. और ये and you might fall into the beaver swamp. और उसने क्या कहा कि वो हम केव जो है वो काफ़ी दूर है और तुम काफ़ी छोटे हो, इसलिए इतनी दूर नहीं जा सकते अकेले. एंड यू माइट फॉल इनटू द बीवर स्वैम्प. और तुम बीवर स्वैम्प से होते हुए जाओगे, दलदल से होते हुए जाओगे उसके पास से, तो तुम उसमें गिर जाओगी. विथ दैट तेगुमाई बिगैन टू मेंड हिज स्पीयर. और फिर इसके साथ क्या किया? तेगुमाई ने जो उसकी स्पीयर टूट गई थी उसको बनाने की कोशिश करने लगा. टैफी सैट डाउन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. बैंक ऑफ द रिवर मीन्स रिवर के साइड में, नदी के किनारे टैफी बैठ गई. शी थॉट अबाउट हाउ कन्वीनियंट इट वुड बी इफ शी कुड राइट. फिर वहाँ बैठ करके वो सोचने लगी कि ये कितना कन्वीनियंट मीन्स ईजी, कितना ईजी होता अगर मैं यहाँ बैठ करके कुछ लिख सकती. शी कुड राइट अ लेटर टू हर मदर who could send the extra spear to them. उसने क्या सोचा कि अगर वो लिख सकती तो वो यहाँ बैठ करके एक लेटर लिख सकती थी जो वो अपनी मदर को
भेज सकती थी, उसमें ये लिख सकती थी कि उसे एक्स्ट्रा स्पेयर चाहिए, वो भेज सकती थी उसको। बट राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड येट, लेकिन पत्र लिखना यानी लेटर राइटिंग उस समय इतना इन्वेंट नहीं हुआ था। जस्ट देन अ स्ट्रेंजर मैन अपीयर्ड ऑन द शोर ऑफ द रिवर। शोर मीन्स होता है किनारा। फिर क्या हुआ, एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी आदमी वहां पर आता है। ही स्माइल्ड एट लिटिल टैफी, और टैफी को देख करके स्माइल करने लगता है। बिकॉज ही हैड अ स्मॉल डॉटर हिमसेल्फ, क्योंकि उसकी भी एक डॉटर थी पहले। टैफी सॉ द स्ट्रेंजर मैन एंड हैड एन आइडिया, यू शुड गो टू माई मदर एंड गेट द एक्स्ट्रा स्पेयर। टैफी ने उस अजनबी आदमी को देखा तो उसे आइडिया आया कि ये उसको अपनी मम्मी के पास भेजेगी और उससे एक्स्ट्रा स्पेयर लाने को कहेगी। तो उसने ये बोला उससे, यू विल वॉन्ट माई मदर्स एड्रेस, आई कांट रीड बट आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स। तो वो क्या कहती है स्ट्रेंजर मैन से कि आप यू विल वॉन्ट माई मदर्स एड्रेस, इसके लिए आप मेरी मम्मी का एड्रेस जानना चाहते होंगे कि वो कहाँ रहती। आई कांट रीड, मैं उसे नहीं बता सकती, बट आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स, लेकिन मैं एक पिक्चर बना सकती हूँ जो ये शो करे कि मेरी मम्मी किस एरिया में रहती हैं। मीन्स उसके आसपास का जो एरिया था वो उसको ड्रॉ करके बता सकती थी। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इस चैप्टर 2 का पार्ट 1 पढ़ाया। Here you can see the word meaning is also given and the hard word is underlined with red color. You will have to learn it and write it on your copy. Till then, read the chapter. Okay, I will come with part 2. So goodbye. Take